हेलो ऑप्शन बाय बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं थर्सडे 20 अप्रैल के लिए। तो कल जैसा कि वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था, आपको याद होगा हमारी बात हुई थी यहाँ पर कि 2 दिन का लो यहाँ पर सेम होल्ड हुआ है, दैट इज 42 टू 46 का। 42 टू 46 का लो यहाँ पर 2 दिन की सेम यहाँ पर लो होल्ड हुई है। अगर ये यहाँ पर ब्रेक होती तो हमें एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। सुबह इस सप्लाई जोन से एक प्रेशर हमें देखने के लिए मिला, उसके बाद फिर साइडवेज, फिर यहाँ पर एक मोमेंटम आई, फिर साइडवेज अगेन जब इस लेवल को रिटेस्ट करने मार्केट गया, फिर यहाँ से अराउंड 300 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने के लिए मिला। अगर निफ्टी में आपको याद होगा तो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर कहा था कि आवरली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं तो निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर फॉल हो रहा है और उस स्ट्रक्चर के बेस पे हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। वो स्ट्रक्चर क्या था, एक बार मैं आप यहाँ पर रिपीट कराना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट यहाँ गया रिटेस्ट करने, फिर मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर मार्केट गया रिटेस्ट करने, फिर मार्केट यहाँ से गिरा था और यहाँ पर कल क्लोजिंग हुई थी। तो मैंने आपको कहा था कि अब इस लेवल को रिटेस्ट करके मार्केट फिर यहाँ से एक बार गिरेगा, जहाँ की आज यहाँ पर एक फॉल अच्छा हमें देखने के लिए मिला और हमने भी यहाँ पर एक स्कैल्प ट्रेड कैप्चर किया था। पूरा मोमेंट तो मैंने भी यहाँ पर कैप्चर नहीं किया, आपको सच बात बताऊं तो यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ। ऊपर से जो हमारा सप्लाई जोन था, जो रीटेस्ट जोन था, मैंने आप कल का वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। रीटेस्ट जोन से यहाँ पर एक सप्लाई आई जिसमें हमने यहाँ पर अराउंड 30 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पर मैंने कैप्चर किया निफ्टी में 3 लॉट के अंदर। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम जो है अच्छी खासी हमें देखने के लिए मिली है, तो एनालिसिस सही हो तो यहाँ पर पैसा तो बनता है बॉस। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कल के ट्रेड प्लान की। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि मैं पर्सनली यहाँ पर नोटिस करता हूँ। यहाँ पर आप ये चीज देखिए, एक बार आपको समझ में आएगा। ये हेड एंड शोल्डर टाइप्स पैटर्न और ये हो गया उसका रीटेस्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ तक का टारगेट मैं प्लान कर सकता हूँ। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बताता हूँ कि अगर फ्लैट ओपनिंग खुल के 42 टू 200 के आसपास मुझे मार्केट मिलेगा मॉर्निंग में ही, ओपनिंग प्राइस मतलब ओपनिंग टाइम में ही, ओपनिंग टाइम मतलब 9:15 के आसपास ही अगर मुझे यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रेड देखने के लिए मिली 42 टू 200 से, तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट पुट साइड का एक ट्रेड बनाऊंगा जिसमें मैं टारगेट यहाँ तक का सिंपल प्लान करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कल गैप डाउन आ जाता है, मतलब इस जोन पे कहीं ओपनिंग होती है, वेट ए सेकेंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, गैप डाउन आ जाता है, इस जोन में कहीं ओपनिंग हो जाती है, यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है या फिर यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है, तो मैं मार्केट को बिल्कुल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपना पैसा यहाँ पर वेस्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। या तो फिर मार्केट नीचे से खुल के इस चैनल में वापस आ जाए और इस चैनल का प्रॉपरली ब्रेकआउट दे दे रीटेस्ट करने के बाद, तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि एक्सपायरी के दिन एकदम पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कॉल राइटिंग ऊपर से बहुत सारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर लेवल पे कॉल राइटिंग हो रखी है और नीचे पुट राइटिंग यहाँ पर 42,000, 41,941, 800 पे पुट राइटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिकली हमारे लिए है तो एक साइडवेज जोन, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बेस्ड ट्रेड हमें मॉर्निंग में देखने के लिए मिल सकता है, तो वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर 42,200 के आसपास हमें मिलता है मॉर्निंग में मार्केट, तो हम यहाँ से एक सेल प्लान करेंगे 42,000 तक का मिनिमम। सिर्फ हम स्टॉप लॉस अगर आप पूछेंगे तो 5% का स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लेंगे, 25 से 30 पॉइंट का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेंगे, उससे ज़्यादा हम यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है और जैसा कि मैंने आपको बताया 42 टू 200 पे कॉल राइटिंग भी यहाँ पर अच्छी सारी है यहाँ पर। तो सिंपल आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप्स पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, और ये उसका रीटेस्ट पॉइंट है कि नहीं, आप मुझे साफ खुद ही बता दीजिए। तो यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर आता है यहाँ पर, मतलब अगर फ्लैट ओपनिंग मुझे मिलती है तो मुझे सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल हमें ये ट्रेड कैप्चर करना चाहिए। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग आ जाती है तो फिर हमें मार्केट को यहाँ पर बिल्कुल छोड़ देना, कोई भी ट्रेड नहीं करना। तो सिंपल प्लान हमारा कल के लिए, क्योंकि एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में सिर्फ इतना सा है कि 42,200 मतलब फ्लैट ओपनिंग हमें मिलती है तो हम इसमें ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं हम निफ्टी के ट्रेड प्लान की। निफ्टी में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये दिखाने वाला हूँ, आपको क्लियरली स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि 1 2 3 कैंडल्स यहाँ पर, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, तीनों कैंडल्स का यहाँ पर लो नहीं टूटा है और लो सेम है। सेम कहानी जो कल बैंक निफ्टी में हुई थी आज निफ्टी में, कि सेम हमें लो देखने के लिए मिल रहा है 17,574 का। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये दिखाने वाला था। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको डेटा एक बार दिखाना चाहता हूँ, और डेटा मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ वो आपको अभी समझ आ जाएगा। डेटा में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,618, मतलब अपन 17,600 राउंड नंबर पकड़ते हैं, ठीक है। अब 17,600, ओके 17,600 ये रहा। अब 17,650 सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर आज चेंज इन ओआई में 1,04,142 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुए हैं।
अब 17,650 चार्ट पे कहाँ है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि 17,650 पे ऐसा क्या है कि इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आज राइट हुए हैं कॉल राइटर्स के। आप देख सकते हैं सेम सप्लाई जोन जहाँ से इतनी बड़ी सप्लाई आई, यहीं पर राइटर्स ने सेलिंग पोजीशन बना ली है, शॉर्ट मार दिया है, कॉल राइट कर दी है। 17,650 की यहाँ पर कॉल राइट इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और लो जो है 3 दिन की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल का यहाँ पर सेम निकल के आ रहा है, जो कि आ रहा है 17,574 का ये वाला लो। तो अब आप इस चीज़ से क्या समझते हैं कि अगर 3 दिन से ये लो सिक्योर हो रहा है और ऊपर से जो कॉल राइटर्स हैं वो नीचे 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 शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ये लो टूटने की और एक नया बियरिश ट्रेंड यहाँ पर चालू होने की। अगर गलती से भी हमें ये लो कल यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, मैं कहता हूँ कि अगर हमें ओपनिंग मिलती है इस जोन में, आधे घंटे मार्केट यहाँ पर स्पेंड करके इस जोन को यहाँ पर तोड़ देता है, तो स्ट्रेट टारगेट हमें 100 पॉइंट्स तक तो बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट टारगेट हमें 475 तक क्लियरली यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। 100 पॉइंट्स का फॉल निफ्टी में यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर ये वाला लो यहाँ पर टूट जाता है तो, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि लो होल्ड होने के 2 रीजंस होते हैं। एक रीज़न तो ये होते हैं कि 3 दिन से ये लो होल्ड हो रहा है, तो ये एक क्रूशियल जोन बन गया है, ये यहाँ पर 1 2 3 बार टेस्ट करके ब्रेक हो ही जाता है। लेकिन एक लो होल्ड जैसे यहाँ पर एक सिंगल बॉटम है, मार्केट वापस वहीं पर आया है, ये दूसरा बॉटम बना के यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक रिवर्सल ट्रेड भी हमें यहाँ पर मिल सकता है। बट क्योंकि कल एक्सपायरी है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉल राइटर्स इतने ज़्यादा यहाँ पर हेवीली एक्टिव हैं कि हर 50 पॉइंट पे कॉल राइटर बैठे हैं। आप एक बात बताइए कि कितने स्टॉप लॉस किसके ट्रिगर हो जाएंगे कि इतनी बड़ी मोमेंटम आ जाएगी, वो अपनी पोजीशन को ऊपर हल्का हल्का शिफ्ट करते जाएंगे, मोमेंटम लॉस ट्रेडिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये वाला सिनेरियो तो यहाँ पर होना नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी है कि लो होल्ड हो रहे हैं, तो यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। कल मार्केट इस लेवल को कैसा रिस्पेक्ट करता है वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन करने के बाद मार्केट ने इस लो को तोड़ दिया, आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन करने के बाद मार्केट ने इस लो को यहाँ पर तोड़ दिया 17,574 को, तो फिर यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है। लेकिन अगर मार्केट खुला ही गैप डाउन, अगर मार्केट ओपनिंग ही हमें कल गैप डाउन देखने के लिए मिलती है, तो निफ्टी में भी कोई ट्रेड हमें देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलता। हो सकता है वापस ही इस रेंज में आ जाए और इस रेंज में आके साइडवेज बिहेव करने लगे, तो हमारा यहाँ पर सिर्फ थीटा टिके की वजह से पैसा वेस्ट होने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है कि अगर फ्लैट ओपनिंग आके आधे घंटा सस्टेन करके इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर एज अ बायर मिल सकता है। बाकी सेलर जितने हैं वो तो आप ऑप्शन चेन देख के अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि सिर्फ स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल यहाँ पर लेके गए हुए हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रीमियम डिके खाने के लिए। तो सिंपल प्लान निफ्टी में हमारा क्या रहेगा, सिंपल प्लान निफ्टी में हमारा ये रहेगा कि हमें निफ्टी में भी एक फ्लैट ओपनिंग चाहिए, क्योंकि आज एक नया सप्लाई जोन भी यहाँ पर क्रिएट हुआ है। जो कि नया सप्लाई जोन है वो है 17,650 का सप्लाई जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसके ऊपर मार्केट निकलना बहुत मुश्किल है। सिंपल अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है इस रेंज में, आधा 1 घंटा इस रेंज में सस्टेन करने के बाद हमें नीचे ब्रेक मिल जाता है, तो सिंपली हमारे सेलिंग का जो टारगेट है वो रहेगा सीधे 17,400 का, 17,400 का यहाँ पे सिंपल हमें टारगेट देखने के लिए मिलेगा 100 पॉइंट का। 1 सेकंड मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। 17,475 का 574, ओके 17,600 का ब्रेक है ये बेसिकली। आप लेवल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 17,574 का लेवल अगर हमारा ब्रेक होता है, ये वाला 17,574 का लेवल अगर हमारा ब्रेक होता है तो स्ट्रेट टारगेट हम ये वाला प्लान करेंगे 17,475 का। लेकिन यहाँ पर आधा 1 घंटा सस्टेन होने के बाद अगर ब्रेक मिलता है तो क्यों, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ एक बार यहाँ से एक इतनी बड़ी ऊपर की साइड की रैली कर चुका है, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है और 3 दिन तक इसको होल्ड किया है मार्केट ने। तो कहानी यहाँ पर ये हो जाती है कि ओपनिंग जब होगी यहाँ पर तो दोनों साइड से यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। इतनी जल्दी पुट सेलर्स भी हार नहीं मानेंगे कि नीचे निकलने दें, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ टाइम सस्टेन कर जाएगा और ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर अगर सस्टेन हो जाता है तो नीचे के पुट सेलर्स को यहाँ पर डर लगने लगेगा, वो अपनी पोजीशन काटने लगेंगे, क्योंकि चांसेस यहाँ पर बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉल राइटिंग धीरे 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 नीचे शिफ्ट होती हुई आ रही है। तो यहाँ पर पुट सेलर्स डरेंगे और वो अपनी पोजीशन को काटेंगे और ये ब्रेकआउट जो है एक मैसिव मोमेंटम लेके आएगा हमारे लिए, जो कि हमें एक अच्छा टारगेट यहाँ पर देके जा सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सिंपल ट्रेड प्लान है हमारा। बैंक निफ्टी और निफ्टी में गैप डाउन हो गया तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में तो दोनों के ट्रेड प्लान मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।